Hello everyone, your friend, your well-wisher, and छोटा-मोटा English teacher, and my friends call me रणवीर। चलिए आज मैं वॉइस का नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, क्योंकि आपने वॉइस में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट देख चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। बिकॉज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस बनता है एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव होता है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में ये तीन चीज़ों से, चार चीज़ों से पूछा नहीं जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसी कारण से लॉट ऑफ टीचर्स डू नॉट टीच दीज थिंग्स, है ना, which is not required, which is not important, है ना, which are not important, ये देखा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज वॉइस का फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। इसी में थोड़ा सा हम लोग मॉडल वर्ब को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर सिंपल का जो रूल एंड रेगुलेशन है वही रूल और रेगुलेशन किसका है, मॉडल वर्ब्स का। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, है ना, मस्ट, शुड का रूल इसमें भी सेम रूल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। है ना, ये तो आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है सब्जेक्ट। सबसे कॉमन चीज है, सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन चल जाता है सब्जेक्ट, रूप बदल कर। अगर ही है तो हिम हो जाएगा, हिम है तो ही हो जाएगा, आई है तो मी है, तो मी हो तो आई हो जाएगा। ये कॉमन सा चीज है ना। अब क्या है, अब देखिए कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड और विल, शैल का उल्टा क्या है, विल का उल्टा विल बी, शैल का उल्टा शैल बी, कैन का उल्टा कैन बी, मे का उल्टा मे बी, कुड का उल्टा कुड बी, माइट का उल्टा माइट बी, मस्ट का उल्टा मस्ट बी, शुड का उल्टा शुड बी, वुड का उल्टा वुड बी। तो जब क्वेश्चन में कैन रहेगा तो उसका उल्टा क्या होगा, कैन बी, मे रहेगा तो मे बी, मस्ट रहेगा तो मस्ट बी, शुड रहेगा शुड बी, वुड रहेगा वुड बी, विल रहेगा विल बी, शैल रहेगा शैल बी। ये फ्यूचर सिंपल का, इसको हम सिंपल से याद कर लीजिए। कैन का उल्टा कैन बी, विल का उल्टा विल बी, शैल का उल्टा शैल बी, मस्ट का उल्टा मस्ट बी, है ना, शुड का उल्टा शुड बी, वुड का उल्टा वुड बी। और सब्जेक्ट क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा सब्जेक्ट। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। He will help me, he will help me, तो मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सर, है ना। ऑब्जेक्ट क्या बना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बना ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, आई शैल भी हो सकता है और आई विल भी हो सकता है, और विल का उल्टा विल भी या शैल का उल्टा शैल भी। तो क्या बना, क्या बना, आई शैल बी, नहीं तो विल बी। अब ऑप्शन में देखेंगे शैल बी देता है कि विल बी देखता है। और हेल्प का भीतरी हेल्प्ड बाय, और ही क्या बन जाएगा हिम बन जाएगा। फिर क्या है, ही विल रिमेंबर गांधी जी, ही विल रिमेंबर गांधी जी, ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और विल का उल्टा क्या होगा विल बी। तो क्या हो जाएगा, गांधी जी विल बी रिमेंबर्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। देखिए विल का उल्टा क्या हुआ विल बी, ऑब्जेक्ट क्या बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बन गया ऑब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स विल वेलकम द प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, द प्रिंसिपल, विल का उल्टा विल बी, वेलकम्ड बाय, सब्जेक्ट क्या बना ऑब्जेक्ट, बाय द
स्टूडेंट्स, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश क्या ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। आई क्या सब्जेक्ट से क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश कैन का उल्टा कैन बी, स्पीक का भी स्पोकन बाय, और आई का क्या हो जाएगा? मी, है ना। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा बोला जा सकता है। चलिए पॉजिटिव से अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मस्ट है, ही मस्ट टीच हिंदी। हिंदी ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो हिंदी मस्ट का उल्टा मस्ट बी, टीच का भी टाउट बाय, और शी सब्जेक्ट से क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, हर। चलिए अब कुछ निगेटिव क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, है ना। निगेटिव में क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा रहता है? नॉट लगा रहता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा रहेगा तो क्वेश्चन और आंसर में भी क्या लगा रहेगा? नॉट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? आई विल नॉट बी, या आई शैल नॉट बी, है ना, ब्लेम्ड बाय। सब्जेक्ट से क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। माई यंगर ब्रदर, है ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। विल का उल्टा विल बी, कैन का उल्टा कैन बी, विल नॉट का उल्टा विल नॉट बी, कैन नॉट का उल्टा कैन नॉट बी। ये सब याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी कैन नॉट हेल्प मी। तो मी ऑब्जेक्ट से क्या बना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो आई कैन का उल्टा कैन नॉट बी, कैन नॉट बी हेल्प बाय शी का हर, शी का हर, है ना। चलिए द लिटिल गर्ल कुड नॉट रीड दिस न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। तो द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट से क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो द न्यूज पेपर, कुड नॉट का उल्टा क्या हो जाएगा? कुड नॉट बी, कुड नॉट बी। और रीड का भी स्पेलिंग सेम होता है, रीड रैड रैड होता है, स्पेलिंग लेकिन सेम होगा। द लिटिल गर्ल बाय द लिटिल गर्ल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो अपोजिट याद रखना है जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होता है, और एक इंट्रोगेटिव जिसको हम लोग WH क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। तो WH क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं इसकी शुरुआत किससे है? हेल्पिंग वर्ब से है। तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से है तो आंसर भी हेल्पिंग वर्ब से होगा, लेकिन जो बी होगा वो किसके बाद लिखाएगा? सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि बी जो है किसका काम करता है? मेन वर्ब का। और ग्रामर के नियम कहता है कि सब्जेक्ट के बाद ही मेन वर्ब आता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब कभी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? द डॉग ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। सॉरी, विल से है तो विल द डॉग बी, किल का भी किल्ड बाय, और ही का हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन शी रिमेंबर हिम। हिम ऑब्जेक्ट से क्या बना? सब्जेक्ट। क्वेश्चन शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है तो कैन ही बी रिमेंबर्ड बाय, शी सब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, हर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैल आई डू दिस वर्क टुमारो। दिस वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। शुरुआत किससे है? शैल से, लेकिन यहां पर हो जाएगा विल, क्योंकि शैल किस में लगता है? आई और वी में, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया है? अब दिस वर्क, ये ध्यान रखिएगा, विल दिस वर्क बी, डू का भी डन
बाय हर, सॉरी आई है तो मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी, है ना। तो आपने कुछ क्वेश्चन देखा, आपने कुछ फ्यूचर सिंपल टेंस, है ना, देखा। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में हम लोग तीनों फॉर्मेट देखें, अफर्मेटिव देखें, निगेटिव देखें, इंट्रोगेटिव देखें। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। तो विल, कैन, मे, मस्ट, कैन, माइट, कुड हैव, कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, माइट हैव का उल्टा क्या हो, कैन हैव का उल्टा कैन हैव बीन, मे हैव का उल्टा मे हैव बीन, विल हैव का उल्टा विल हैव बीन, शैल हैव का उल्टा शैल हैव बीन, शुड हैव का उल्टा शुड हैव बीन, मस्ट हैव का उल्टा मस्ट हैव बीन, माइट हैव का उल्टा माइट हैव बीन। इसको अपोजिट आपको क्या रखना है, याद रखना है। माइट हैव बीन का उल्टा माइट हैव, कैन हैव बीन का उल्टा कैन हैव, मस्ट हैव बीन का उल्टा मस्ट हैव। तो ये अगर आप ऑब्जेक्टिव याद रखते हैं, ये शॉर्ट तरीका याद रखते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। देखिए मेन वर्ब के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो ए ट्री, विल हैव है, उल्टा क्या होगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लांटेड, क्या है, प्लांटेड बाय, और ही का हिम हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द महाभारत, क्या है, विल हैव है तो विल हैव बीन हो जाएगा, है ना। रीड का भी थ्री सेम ही होता है, बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन हैव है, हर नेकलेस, है ना, ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और कैन हैव का उल्टा क्या होगा, कैन हैव बीन। तो क्या हो जाएगा, हर नेकलेस कैन हैव बीन सोल्ड बाय शीका हर, है ना। तो कैन हैव का अपोजिट क्या होता है, कैन हैव बीन, सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। चलिए आप कुछ निगेटिव क्वेश्चन देखते हैं। निगेटिव क्या, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा, नॉट। अब यहाँ दो दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और हैव, उससे मतलब नहीं है, हमेशा नॉट लगता है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ। किसके साथ, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। ए लेटर ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हो गया, ए लेटर विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन रिटन भी थ्री खुद है, रिटन बाय, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही मस्ट नॉट हैव बीन सम फ्रूट्स। तो सम फ्रूट्स ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और ही सब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सम फ्रूट्स मस्ट not have been, not have been bought by, और ही का क्या हो जाएगा, him। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। he will not have caught the thief। तो the thief क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। तो the thief will not have been हो जाएगा, will not have been caught by, ही का क्या हो जाएगा, him। चलिए, है ना। हम लोग पॉजिटिव देखें, निगेटिव देखें।
अब हम लोग क्या देख लें, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब शुरुआत किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से। विल यू हैव क्लीन योर अकाउंट, क्लियर योर अकाउंट। विल यू हैव क्लियर योर अकाउंट, तो योर अकाउंट ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है तो हेल्पिंग वर्ब से यहां से होगा विल योर अकाउंट हैव बीन क्लियर्ड बाय यू का यू होता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों सेम होता है। अब क्या है, वुड से शुरुआत है, सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो वुड हिज सन हैव बीन है ना मेट बाय मिस्टर पाठक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, है ना। द स्पॉट ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, विल द स्पॉट हैव बीन इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्टर है ना, इंस्पेक्टर है ना, इंस्पेक्टर। तो ध्यान रखिए, कैन हैव का उल्टा कैन हैव बीन, मे हैव का उल्टा मे हैव बीन, विल हैव का उल्टा विल हैव बीन, ऐसे अपोजिट याद रखेंगे तो आपको वॉइस बनाने में दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो एक लाइन का हो चाहे वो 2 लाइन का हो। सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, है ना। चलिए आज मैंने आपको फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट बताया, इसके पहले पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट WH क्वेश्चन का वॉइस कैसे बनता है। तब तक के लिए आपसे विदा, जय हिंद, जय भारत।